अध्याय 2। 33 साल पूर्व करछप घाट, पश्चिमी सागर, भारत। प्रभु परशुराम दया करें। सप्त सिंधु के अधिपति साम्राज्य कौशल के 40 वर्षीय राजा दशरथ ने मन ही मन कहा। सप्त सिंधु के सम्राट अपनी राजधानी अयोध्या से कूच करते हुए पश्चिमी घाट पर पहुंचे थे। कुछ विद्रोही व्यापारियों को गंभीर सबक सिखाना जरूरी था। योद्धा दशरथ ने अपने पिता अज से मिली विरासत को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। भारत के समग्र राजाओं ने दशरथ के शौर्य को स्वीकारते हुए उन्हें चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी थी। जी प्रभु, मृगस्य प्रधान सेनापति ने कहा। एक यही गांव नहीं है जो बर्बाद हुआ है। शत्रुओं ने यहां से 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांवों को उजाड़ दिया। मरे हुए जानवरों के शवों को कुएं में डालकर पानी को जहरीला कर दिया। फसलों को बेरहमी से जलाकर सारे ग्रामीण क्षेत्र को उजाड़ डाला। भूमि को जलाकर नष्ट करने की नीति। कैकेय नरेश अश्वपति ने कहा। वह जहां दशरथ के करीबी मित्र थे, वहीं दशरथ की दूसरी पत्नी और प्रिय रानी के पिता भी थे। हाँ, दूसरे राजा ने भी सहमति जताई। हम यहां अपने 500,000 सैनिक का पेट नहीं भर सकते। हमारी आपूर्ति श्रृंखला को भी तहस नहस कर दिया गया है। उस गंवारू व्यापारी कुबेर को आखिर सैनिक नीतियों की समझ कहां से आई? दशरथ ने पूछा। दशरथ उस व्यापारी प्रजाति वैश्यों के लिए अपनी क्षत्रिय घृणा मुश्किल से ही छुपा पा रहे थे। सप्त सिंधु के क्षत्रियों के लिए संपदा वही थी जिसे कोई योद्धा जीतकर हासिल करे। मुनाफे से कमाया गया धन उनके लिए है था। व्यापार करने वाले वैश्य घृणा के पात्र थे। उन्हीं को नियंत्रण करने के लिए नियमन की सख्त नीतियां बनाई जाती थी। सप्त सिंधु के कुलीन जन अपने बच्चों को योद्धा या बुद्धिजीवी बनाने के लिए प्रेरित करते थे, न कि व्यापारी। परिणाम स्वरूप सालों से इस साम्राज्य में व्यापारी वर्ग कम से कमतर होता गया। युद्धों से ज्यादा संपदा नहीं मिलने के कारण शाही खजाना जल्द ही खाली होने लगा। मुनाफे के अवसर को भांपकर लंका द्वीप के व्यापारी राजा कुबेर ने सप्त सिंधु साम्राज्य में अपनी व्यापारिक सेवाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव दिया। अयोध्या के तत्कालीन राजा अज ने भारी सालाना मुआवजे के एवज में कुबेर को वहां व्यापार करने का एक छत्र अधिकार दे दिया। उससे प्राप्त मुआवजे को राजा अज सप्त सिंधु साम्राज्य के अधीनस्थ राज्यों में वितरित कर देते। इससे अयोध्या साम्राज्य ने काफी उन्नति की, लेकिन फिर भी व्यापार के प्रति उनके नजरिए में कोई बदलाव नहीं आया। हाल ही में कुबेर ने उस मुआवजे में अपनी तरफ से कटौती कर दी, जिस पर दशरथ अयोध्या का अधिकार मानते थे। एक व्यापारी की ऐसी धृष्टता सजा के लायक थी। दशरथ अपनी सेना और अपने अधीनस्थ राजाओं की सेनाओं के साथ करछप आ गए थे, जिससे उस कुबेर को उसकी सही जगह बताई जा सके। प्रभु, यह स्पष्ट है, मृगस्य ने कहा। कुबेर ने यह विद्रोह नहीं किया है। तो फिर वह कौन है? दशरथ ने पूछा। हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। मैंने सुना है कि वह आयु में 30 वर्ष से अधिक का नहीं है। उसने अभी कुछ साल पहले ही कुबेर के साथ काम करना शुरू किया है। वह वाणिज्य सुरक्षा दल के मुखिया के रूप में उनसे जुड़ा। समय के साथ उसने दल में और लोगों को शामिल कर उसे एक फौज का रूप दे दिया। मुझे लगता है उसी ने कुबेर को हमसे विद्रोह करने के लिए भड़काया होगा। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, अश्वपति ने कहा। लेकिन मैं यह कल्पना नहीं कर पा रहा कि उस थुलथुले और आलसी कुबेर ने सप्त सिंधु की शक्तियों को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की। वह आदमी कौन है? दशरथ ने पूछा।
वह कहां से आया है? हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं प्रभु, मृगस्य ने कहा। तुम कम से कम उसका नाम तो जानते होगे? जी, उसका नाम रावण है। शाही वैद्य नीलांजना अयोध्या के महल में तेज कदमों से चल रही थी। उसे रानी कौशल्या की तरफ से तुरंत हाजिर होने का हुक्म मिला था। कौशल्या राजा दशरथ की पहली पत्नी थी। सौम्य और संयत कौशल्या दक्षिण कौशल नरेश की पुत्री थी। उनका विवाह राजा दशरथ से 15 साल पहले हुआ था। रियासत को अब तक उसका वारिस न दे पाने की उनकी निराशा अक्सर उन्हें सताती थी। वारिस विहीन राजा दशरथ ने आखिरकार कैकेयी से विवाह कर लिया। लंबी, गौरवर्ण और सुडौल कैकेयी पश्चिम के शक्तिशाली साम्राज्य कैकेयी की राजकुमारी थी। कैकेयी पर उनके करीबी मित्र अश्वपति का राज था, लेकिन इस विवाह से भी राजा दशरथ को अपना वारिस नहीं मिला। आखिर में उन्होंने पवित्र नगरी की दृढ़ लेकिन विनम्र राजकुमारी सुमित्रा से विवाह रचाया। काशी को भगवान रुद्र के निवास और उसके शांत अहिंसक स्वभाव के लिए जाना जाता था। इसके बाद भी महान सम्राट अपने वारिस का मुंह नहीं देख पाए। आखिरकार जब रानी कौशल्या गर्भवती हुई तो यह हैरानी की बात नहीं है कि वह अवसर जहां खुशियां मनाने का था, वहीं घबराहट का भी था। बच्चे के सुरक्षित जन्म को लेकर रानी की अधीरता को समझा जा सकता था। उनका पूरा रानीवास, जिसमें ज्यादा लोग उनके मायके कौशल के ही थे, उस बच्चे के जन्म के राजनीतिक महत्व से वाकिफ था। अतिरिक्त सावधानी जरूरी थी। नीलांजना को पहली बार नहीं बुलाया जा रहा था। इससे पहले भी कई गलत आदेशों पर उन्हें बुला भेजा गया था। चूंकि वैद्य भी कौशल राज से आई थी, वह अपनी झुंझुलाहट का कोई निशान व्यक्त नहीं करना चाहती थी। यद्यपि इस बार लग रहा था कि वह घड़ी आ पहुंची थी। रानी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। तेज कदमों से चलते हुए भी नीलांजना के होंठ प्रभु परशुराम से रानी की पीड़ा रहित प्रसव और हां, पुत्र होने की कामना कर रहे थे। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अपने मुनाफे में से हमारा 9वां 10वां हिस्सा हमें लौटा दो और बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, दशरथ ने गरजते हुए कहा। संधि की शर्तों के अनुसार दशरथ ने मुआवजे के निपटारे के लिए पहले अपने दूत को कुबेर के पास भेजा था। विपक्ष ने तब किसी सुरक्षित जगह पर उनसे निजी रूप से मिलने का निर्णय लिया था। वह जगह दशरथ के सैन्य शिविर के करछप किले के बीच एक समुद्र तट था। दशरथ के साथ अश्वपति, मृगस्य और 20 सैनिकों की एक टुकड़ी थी। कुबेर अपने सेनापति रावण और 20 अंगरक्षकों के साथ वहां पहुंचा था। सप्त सिंधु के योद्धा थुलथुले कबीर को डगमगाते कदमों से शिविर में आता देख बमुश्किल ही अपनी अवमानना छिपा पा रहे थे। गोल दिव्य चेहरे पर छितरे बाल उस 70 वर्षीय लंका के संपन्न व्यापारी के भारी भरकम शरीर में संतुलन बनाते थे। बेदाग और गौरवर्णीय त्वचा उसकी उम्र को झुटलाती थी। उसने चमकीले हरे रंग की धोती और गुलाबी रंग का अंगवस्त्र पहन रखा था तथा शरीर पर कई महंगे जवाहरात सजाए हुए थे। उसके विलासिता पूर्ण जीवन, फैली कमर और स्त्रैण व्यवहार ने दशरथ के मन में उस बात को पुख्ता कर दिया कि कुबेर उस वैश्य प्रजाति से था। दशरथ ने अपने विचारों पर लगाम लगाई, क्योंकि वे शब्दों के जरिए बाहर निकलने को छटपटा रहे थे। क्या यह बदरंगा मयूर सच में सोच रहा है कि वह हमसे टक्कर ले पाएगा? राजाधिराज, कुबेर ने सक पकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि पुरानी दर पर मुआवजा तय करना अब हमारे लिए मुश्किल होगा। हमारी लागत काफी बढ़ गई है और व्यापार में उतना मुनाफा भी नहीं मिल रहा। अपने ये वाहियात तर्क हमें सुनाने की कोशिश भी मत करना, दशरथ ने तेज आवाज में अपना हाथ सामने रखी पीठिका पर पटकते हुए कहा। मैं सौदागर नहीं हूं, मैं सम्राट हूं। सभ्य लोग इसका अंतर समझते हैं। दशरथ कुबेर की असहजता को भांप गए। शायद व्यापारी को अंदाजा नहीं था कि यह बातचीत इस मुकाम पर पहुंचेगी।
करछब में पहुंची भारी सेना ने पहले ही उनके हाथ पैर फुला दिए होंगे। दशरथ मान रहे थे कि कुछ और कड़े शब्दों के बाद कुबेर अपनी बेवकूफी भरे कदम को खुद ही वापस खींच लेगा। उन्होंने तय कर लिया था, जो सही भी था, कि वह कुबेर पर इस अवमानना के लिए अतिरिक्त 2% मुआवजे का बोझ कम कर देंगे। दशरथ समझते थे कि कभी कभी थोड़ी दरियादिली भी असंतोष को पराजित कर सकती है। थोड़ा आगे होते हुए कुछ धीमी आवाज में दशरथ ने कहा, मैं कुछ रहम भी कर सकता हूं, तुम्हारी गलतियों को माफ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें अभी इसी वक्त उन सारी बेकार की बातों पर लगाम लगाते हुए मेरे आदेश का पालन करना होगा। कुछ घबराहट के साथ कुबेर ने अपने उदासीन सेनापति रावण पर नजर डाली। वह वहीं उसके समीप बैठा था। हालांकि वह बैठा हुआ था, लेकिन उसका मजबूत शरीर और लंबा कद उसकी हष्टपुष्टता को बयां कर रहे थे। उसकी काली त्वचा पर युद्ध के निशानों के साथ कुछ फुंसियों के निशान भी थे, जो उसकी बचपन की किसी बीमारी की तरफ इशारा कर रहे थे। उसकी घनी दाढ़ी जहां उसके कुरूप निशानों को छिपाने की कोशिश कर रही थी, वहीं बड़ी बड़ी मूछें उसे भयंकर रूप दे रही थी। उसके मुकुट के दोनों ओर 2 डरावने लंबे लंबे सींग थे। कुबेर ने लाचारगी से दशरथ की ओर वापस देखा। चूंकि उसका सेनापति तो एकदम जड़ बैठा था, लेकिन महाराज, हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और हमारे निवेश की पूंजी। तुम हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो कुबेर, दशरथ ने गरज कर कहा। उन्होंने रावण को पूरी तरह अनदेखा कर अपना लक्ष्य मुख्य व्यापारी पर ही केंद्रित रखा। तुम सप्त सिंधु के सम्राट को क्रोधित कर रहे हो। लेकिन महाराज, देखो, अगर तुमने हमें हमारा अधिकृत मुआवजा नहीं दिया तो यकीन मानो कल तुम सबकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं पहले तुम्हारी मुट्ठी भर सेना को खत्म करूंगा और फिर तुम्हारे उस शापित नगर में जाकर उसे जलाकर खाक कर दूंगा। लेकिन हमारा श्रम और हमारे जहाजों की लागत भी ठीक नहीं निकल पा रही है। मुझे तुम्हारी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, दशरथ ने चिल्लाकर कहा। उनका क्रोध अब चरम पर था। कल के बाद आपको होगा, रावण ने विनम्र स्वर में कहा। दशरथ तेजी से रावण की ओर घूमे। कुबेर के सेनापति ने बीच में बोलने की धृष्टता कैसे की? तुम्हारी इतनी हिम्मत की? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं दशरथ? रावण ने इस बार ऊंचे स्वर में कहा। दशरथ, अश्वपति और मृगस्य सब स्तब्ध रह गए कि कोई कैसे सप्त सिंधु के सम्राट को उनके नाम से पुकारने की हिम्मत कर सकता था। आपने ऐसी कल्पना भी कैसे की? क्या आप उस सेना को छू भी सकते हैं जिसका नेतृत्व मैं कर रहा हूं? रावण ने कुछ डरावनी सी खामोशी से पूछा। दशरथ गुस्से से खड़े हुए और उनका आसन झटके से पीछे जाकर किसी चीज से टकराया। अपनी उंगली रावण की दिशा में उठाते हुए उन्होंने कहा, मैं कल युद्ध के मैदान में तुमसे मिलूंगा, अहंकारी मनुष्य। रावण धीमे और डरावने अंदाज में अपने सिंहासन से उठा। उसके दाहिने हाथ की बंद मुट्ठी में एक लटकन जैसी चीज थी, जिसे उसने गले की स्वर्ण माला में लटकाया हुआ था। जैसे ही रावण की मुट्ठी खुली तो दशरथ की आंखें आतंक से फैल गईं। वह लटकन वास्तव में 2 इंसानी उंगलियों की हड्डी से बनी थी। हड्डियों को बड़ी सफाई से स्वर्ण में पिरोया गया था। जब रावण ने उस विभत्स प्रतीक को अपनी मुट्ठी में वापस पकड़ा तो यूं लगा मानो उसमें बुरी शक्ति का समावेश होने लगा। दशरथ अविश्वास से उसे तक रहे थे। उन्होंने ऐसे राक्षसों के बारे में सुना था जो दुश्मनों के कपाल से उनका खून और मदिरा पीते थे और बाद में उनका कोई अंग विजय के प्रतीक के स्वरूप में अपने पास रख लेते थे। लेकिन यहां एक योद्धा खड़ा था जिसने अपने दुश्मन के अंग को अपने गले में पहन रखा था। यह दानव आखिर है कौन? मैं यकीन दिलाता हूं, मैं आपका इंतजार करूंगा, रावण ने कुछ व्यंग से कहा।
उसे दशरथ को यूं भय से अपनी ओर देखते हुए मजा आ रहा था। मैं आपका खून चूसने का आनंद लेना चाहता हूं। रावण मुड़ा और झटके से शिविर से बाहर चला गया। कुबेर भी अपने अंगरक्षकों के साथ वहां से भय से लड़खड़ाता हुआ निकला। दशरथ क्रोध से उबल रहे थे। कल हम इन कीड़ मकोड़ों को मसल डालेंगे, लेकिन कोई भी उस आदमी को हाथ नहीं लगाएगा, उन्होंने गरज कर कहा। उनका इशारा उस बदजात रावण की ओर था। उसे मैं ही मारूंगा, सिर्फ मैं। जैसे जैसे वो घड़ी नजदीक आ रही थी, दशरथ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं खुद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें कुत्तों के सामने फेंक दूंगा, वह चिल्लाए। कैकेयी स्थिर बैठी, अपने पति को पड़ाव के शाही शिविर में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए देख रही थी। वह युद्ध के दौरान हमेशा अपने पति के साथ रहती थी। मुझसे इस तरह बात करने का साहस उसका हुआ कैसे? कैकेयी बारीकी से दशरथ के हाव भाव को परख रही थी। वह लंबे, रूपवान और सर्वोत्तम क्षत्रिय थे। करीने से तराशी गई मूछें उनके व्यक्तित्व को निखारती थी। मजबूत कद काठी और कसे हुए शरीर के सामने आयु भी झूठी पड़ जाती थी। बालों के बीच उभर आई एक सफेद लट उनकी गरिमा को प्रतिबिंबित कर रही थी। यहाँ तक कि सोमरस, मुनियों द्वारा खास शाही व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया रहस्यमय पेय, जिससे प्रौढ़ावस्था को नियंत्रित किया जा सकता था, भी हमेशा युद्धरत रहने वालों के लिए इतना अच्छा प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता था। मैं सप्त सिंधु का सम्राट हूं, अपनी छाती पर हाथ मारते हुए दशरथ चिल्लाए। उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? एकांत में भी कैकेयी ने अपने पति से बात करते हुए वही विनीत व्यवहार अपनाया, जैसा कि वह उनसे सार्वजनिक स्थल पर बात करते हुए बरतती थी। उन्होंने कभी दशरथ को इतना क्रोधित नहीं देखा था। प्रिय, कैकेयी ने कहा, इस क्रोध को कल के लिए बचाकर रखिए। अपना भोजन कर लीजिए। आपको कल के युद्ध के लिए बल की आवश्यकता होगी। उस बदजात को जरा ख्याल भी है कि उसने किसे चुनौती दी है। मैं अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा हूं। दशरथ अपनी ही धुन में बोल रहे थे। उन्हें कैकेयी की बात का ख्याल भी नहीं था। और आप कल के संग्राम में भी विजय रहेंगे। दशरथ कैकेयी की तरफ मुड़े। हाँ, मैं कल भी जीतूंगा और उसके शव को टुकड़ों में काटकर कुत्तों और सुअरों को खिला दूंगा। अवश्य प्रिय, आप इस पर दृढ़ हैं। दशरथ गुस्से में फुफकारे और मुड़कर शिविर से बाहर जाने लगे। लेकिन अब कैकेयी खुद पर काबू नहीं कर सकी। दशरथ, उन्होंने कुछ सख्ती से कहा। दशरथ वहीं ठहर गए। उनकी प्रिय पत्नी इस अंदाज में उनसे तभी बात करती थी जब आवश्यक होता था। कैकेयी उनके पास गईं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें भोजन पीठिका तक ले आईं। कैकेयी ने दशरथ के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें आसन पर बैठाया। फिर रोटी का निवाला तोड़कर सब्जी के साथ उनके मुंह के सामने किया। अगर आप भोजन और रात की नींद पूरी नहीं करेंगे तो उस राक्षस को कभी हरा नहीं पाएंगे, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। दशरथ ने मुंह खोल दिया और कैकेयी ने भोजन का निवाला उन्हें खिला दिया। अध्याय 2 समाप्त। और अगर आपको ये दूसरा अध्याय पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और कमेंट्स करें। आपके लाइक, शेयर्स और कमेंट्स हमें इसी तरह वीडियो बनाने को प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।